इस वीडियो में हम लोग पाइथन का यूज करके ये स्टोन पेपर सीजर वाला गेम बनाने वाले हैं। आप लोगों ने इस गेम को बचपन में जरूर खेला होगा। हम लोग अपने हाथ को पीछे लेके जाते थे, शेक करते थे और आगे कुछ सिंबल्स के साथ लेके आते थे और सामने वाला और अपना जो सिंबल होता था उसको मैच करते थे और फिर बताते थे कि कौन जीता। और यार पॉइंट्स बढ़ाते रहते थे, काफी मजा आता था खेलने में। पर अब कोई ये गेम खेलता नहीं है, पर मेरा तो खेलने का मन करता है, तो मैंने सोचा कि इसको पाइथन में बना लूं और कंप्यूटर के साथ बैठ के खेलता रहूं। ठीक है, खाली टाइम भी निकल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ये गेम बनाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले ये काम कैसे करता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर एंड 4 फॉर एग्जिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, तो ये मुझे दे रहा है कि बॉट ने 2 डाला। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने स्टोन चुना और बॉट ने पेपर चुना, तो बॉट जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं और भी डालूंगा, तो मैंने डॉट डाल दिया यहाँ पे, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये एरर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। 3 डाला तो बॉट इज विनर। ठीक है यार, मैं कब जीतूंगा? हाँ, तो गाइस मैं भी जीत गया। ये देखो, मैंने 3 डाला, बॉट ने 2 डाला, तो मैंने सीजर चुना और बॉट ने पेपर चुना, तो मैं जीत गया। ठीक है, तो ये गेम हम लोग बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है गेम के नाम से। अब मैं इसको शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में खोल लेता हूँ और यहाँ मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक main.py बनानी है, तो क्रिएट फाइल करता हूँ। main.py बन गई। अब हम लोग को यहाँ पर वो कोड लिखना है जो कि हमारे गेम का होगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब आप लोग कोड पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो गाइज, हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टोन पेपर सीजर गेम। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर गेम। ठीक है, यही बनाने वाले हम लोग। अब देखो गाइस, बात क्या है कि इस गेम के अंदर होगा क्या। सबसे पहले यूजर इनपुट देगा, फिर बॉट एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाएगा कि दोनों में से जीता कौन। तो ये चीज़ हमें बार बार करनी है। तो सबसे पहले हम एक लूप चला लेते हैं। ठीक है, वाइल ट्रू नाम से एक लूप चला लेंगे। ये एक इनफाइनाइट लूप हो गया। ठीक है, ये कभी लूप बंद नहीं होगा। अब यूज़र चाहे तो इसको एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक मेन लूप बना दिया। अब हम लोग को क्या करना है, यूज़र से बार बार इनपुट लेने हैं। ठीक है, अब यूज़र से जो मैं इनपुट लूँगा ना, वो इंट में लूँगा। आप लोग को बताता हूँ क्यों लूँगा इंट में। देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र चॉइस नाम से वेरिएबल या फिर यूज़र ही बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंट और इसके अंदर मैं इनपुट लूँगा। तो जो भी इनपुट देगा ना यूज़र, वो इंट में पार्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं यू। ठीक है, यूज़र को ऐसा दिखेगा यू। ये पाइप कहाँ से लग गया? तो यूज़र को ऐसा दिखेगा। ठीक है, यू। ठीक है, तो यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा और वो इनपुट करेगा 1 2 या फिर 3। ये चीज़ हम यूज़र को पहले ही बता देंगे, क्योंकि देखो गाइस, क्या होगा ना कि जब यूज़र गेम खेल रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि वो पूरा का पूरा स्टोन लिखे, पूरा का पूरा पेपर लिखे। वो जल्दी से चाहेगा जल्दी से वो कुछ इनपुट दे पाए और उसको रिस्पॉन्स देखने को मिले। मतलब मज़ा नहीं आएगा ना कि हम पूरा लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं पूरी। आप लोग फर्स्ट लेटर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, R फॉर रॉक, P फॉर पेपर और S फॉर सीजर, ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। पर मैं नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ। क्यों नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमें रैंडम मॉड्यूल के साथ भी थोड़ा सा इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होगा वो भी नंबर्स ही जनरेट करेगा रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेता हूँ डिक्ट के नाम से और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 की वैल्यू को दे दूंगा स्टोन। ठीक है, स्टोन, और 2 की वैल्यू दे दूंगा पेपर और 3 की वैल्यू मैं दे दूंगा सीजर। तो मुझे यहाँ पे कॉमा भी लगाना पड़ेगा ना। 3 की वैल्यू सीजर। ठीक है, अब देखो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को पहले प्रिंट करवा देंगे कि आप लोग को अगर 1 डालोगे आप लोग तो आप लोग को स्टोन देखने को मिल जाएगा, 2 डालोगे तो पेपर और 3 डालोगे तो सीजर। ये चीज़ हम लोग यूज़र को पहले ही बता देंगे ताकि यूज़र को पता रहे कि उसको एंटर क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है हमने प्रोग्राम बनाया, पर कोई दूसरा जो यूज़र होगा जो हमारा गेम खेल रहा होगा उसको तो नहीं पता होगा ना। तो हम यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले प्रिंट करा देंगे वाइल लूप से पहले ही। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। और देखो गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ऐसे डायरेक्ट डिक्शनरी भी प्रिंट करा सकते हो, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे। क्यों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिक्शनरी को प्रिंट किया है। ठीक है, प्रिंट DICT डिक्शनरी का नाम जो है। तो अब देखो, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो क्या रहा है, जेसन जैसा दिखने में लग रहा है।
तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए हम ना फॉर लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर आई इन डिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा और एफ स्ट्रिंग लूँगा एक, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा एंटर आई, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दूंगा ताकि ये स्पेसिफाई हो जाए कि मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चाहता हूँ। एंटर आई फॉर, और यहाँ पर मैं दूंगा डिक्ट आई, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ। आप लोग इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने लिखा है आप लोग इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बस ऐसा ही आपका काम हो जाएगा। और आप लोगों को समझना है तो मैं समझा भी देता हूँ। ये जो आई होगा ये डिक्ट के अंदर जाएगा, डिक्शनरी के अंदर जाएगा हमारी, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1, और यहाँ पे फिर आएगा फॉर, ठीक है, 1 फॉर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू, ठीक है। आई की जो वैल्यू है उस टाइम पे 1 की वैल्यू क्या स्टोन है, तो यहाँ पे स्टोन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा प्रिंट होके आएगा एंटर 1 फॉर स्टोन, ठीक है। अभी मैं आप लोग को आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो सेलेक्ट करके रन तो नहीं कर दिया ना, नहीं तो सेलेक्ट करके रन कर दिया मैंने। सेलेक्ट करके रन मत करना गाइस कभी भी, ऐसे एक फाइल बन जाती है टेम्प कोड रनर और फिर दिक्कत हो जाती है। ये आपका कोड में नहीं चलेगा। अब मैं वापस से चलाता हूँ इसको। ये देखो एंटर 1 फॉर स्टोन, एंटर 2 फॉर पेपर, एंटर 3 फॉर सीजर। आप लोग एंटर हटा भी सकते हो। मेरे को एंटर थोड़ा ऑड सा लग रहा है तो मैं एंटर को हटा दूंगा, ठीक है। एंटर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे आएगा 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, ठीक है। ये देखने में अच्छा लगेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूजर से तो हमने इनपुट ले लिया, अब हमें बॉट को बताना है कि उसको क्या इनपुट देना है। तो यूजर से तो हमने इनपुट ले लिया, अब हमें बॉट की चॉइस को देखना है कि बॉट क्या चूज करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रैंडम मॉड्यूल की, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रैंडम को मैंने इंपोर्ट किया, और इस रैंडम मॉड्यूल का यूज करके हम 1 से लेके 3 के बीच में रैंडम इंटीजर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हर बार कोई रैंडम नंबर उठाएगा और फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उस नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे कि वो स्टोन दिया है, पेपर दिया है या सीजर दिया है, ठीक है। और फिर उसको प्रिंट भी करवा देंगे कि यूज़र ने स्टोन चुना था और मे बी कंप्यूटर ने पेपर चुना था, कुछ इस तरीके का हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉट है इससे रैंडम नंबर जनरेट कराते हैं। कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बॉट, ठीक है। एक वेरिएबल बनाए और यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडेंट, रैंडेंट क्या करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा जो नंबर आप लोग उसको दोगे उसके बीच में। तो मैं उसको कहता हूँ 1 से 3 के बीच में एक रैंडम नंबर चूज करो, और इसमें 1 और 3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। 1, 2 या फिर 3 आप लोगों को इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके। अभी मैं यहाँ पर अगर लिखूँ प्रिंट बॉट, तो यहाँ पर मुझे बॉट का जो चॉइस है वो देखने को मिल जाएगा। ये रन हो गया, आप लोग देख सकते हो बॉट ने इस बार 3 को चूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी मैं इसको रन करूंगा ये अलग अलग चूज करेगा। और मैंने इसको दोबारा रन क्यों किया, वेट गाइस, कुछ दिक्कत नहीं है, वो मैंने दोबारा रन कर दिया उसको बिना बंद किए, तो इस वजह से हो सकता है दिक्कत आई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हमने यूज़र से भी इनपुट ले लिया और बॉट से भी जनरेट करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग बॉट को प्रिंट तो करेंगे पर ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, अलग तरीके से प्रिंट करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलन देंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉट, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो आप लोग। तो अब यहाँ पर देखना कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग बॉट को पहले प्रिंट नहीं करेंगे, पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र ने देख लिया कि बॉट ने क्या दिया है तो वो चीटिंग कर सकता है। कंप्यूटर तो ईमानदार है पर यूज़र तो चीटिंग कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यूज़र को नहीं दिखाएंगे कि बॉट ने क्या सोचा है, ठीक है। तो मतलब सोचा नहीं है, मतलब क्या उसने जनरेट किया है। तो यूज़र जब डाल देगा उसके बाद उसको पता चलेगा कि बॉट ने क्या लेके रखा था, और फिर कंप्यूटर ही फैसला करेगा कि कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। तो वो कैसे करेगा अब उसको देखते हैं। हमने दोनों से नंबर्स ले लिए, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे क्या कि आपने ये चुना है और बॉट ने ये चुना है, ठीक है। हम इसको ऐसे प्रिंट कराएंगे। तो हम प्रिंट लिखते हैं
और यहाँ पर वापस से एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा यू डिक के अंदर से बॉट को निकाल के ले आओ, ठीक है। तो बॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जैसे मान लो अगर बॉट ने 3 जनरेट किया होगा तो यहाँ पर सीजर आ जाएगा। अब फिर हम लोगों को ये देखना है कि दोनों में से जीता कौन, ठीक है। हम लोगों ने ये तो कर लिया, ये अच्छे से चलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड यहाँ तक का, ठीक है। मैं बार बार सेलेक्ट करके चला दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से रन करूँगा और ये देखो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पर आ गया सबसे पहले 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर। और अब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर 1 डालूँ, 1 फॉर स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर बॉट ने 2 डाला, तो यू चूज स्टोन एंड बॉट चूज पेपर, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद एक और लाइन आएगी कि दोनों में से जीता कौन, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दे देते कि अगर यूज़र एग्जिट दे रहा है तो सबसे पहले तो उसको एग्जिट करा दो। तो हम लिखेंगे इफ़ यूज़र इक्वल्स टू एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी प्रिंट करा देंगे, या फिर 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4th ले लेते हैं हम लोग एक बार। तो अगर 4 यूज़र ने दिया होगा तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट के लिए आप लोग को 4 डालना है, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अगर यूज़र इज इक्वल्स टू 4 है तो सबसे पहले तो ब्रेक कर दो लूप को, ठीक है। इस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर यूज़र को वापस जाना है तो वापस जा पाए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक एल्स इफ लेंगे हम लोग, ठीक है, एल्स इफ। और अब हम लोग कहेंगे कि अगर यूज़र और बॉट दोनों सेम है, ठीक है, यूज़र ने जो वैल्यू डाली है और बॉट ने जो वैल्यू डाली है वो दोनों ही अगर सेम है, तब अरे यार ये एल्स इफ नहीं होता, एलिफ होता है तो तब आप लोग को क्या करना है, तब आप लोग को दे देना कि भाई ड्रॉ हो गया, ठीक है। ड्रॉ हो गया मैच, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि भाई मैच जो है ये ड्रॉ हो गया है, ऐसा हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब क्या करना है हमें, अब हम लोग एक एक करके सिचुएशन को चेक करेंगे कि अगर यूज़र ने स्टोन डाला है और बॉट ने पेपर डाला है तो क्या होगा, यूज़र ने स्टोन डाला है, बॉट ने सीजर डाला है तो क्या होगा। तो चलो मैं उसको फटाफट से लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर सारी कंडीशंस लिख दिया और अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने इफ से स्टार्ट किया था, जब यूज़र अगर 4 के इक्वल है तो सबसे पहले लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर यूज़र बॉट के इक्वल है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा अगर यूज़र ने 1 डाला है और बॉट ने 2 डाला है तो बॉट इज़ द विनर होगा, ठीक है। बॉट इज़ विनर होगा, क्यों, देखो गाइज, यूज़र ने क्या डाला, स्टोन, ठीक है, और बॉट ने क्या डाला, पेपर, ठीक है। तो रूल के हिसाब से पेपर वाला जीत जाएगा, ठीक है। आप लोग को रूल पता ही होंगे, आप लोग इस हिसाब से बना लेना। मैं आप लोग को पैटर्न बता देता हूँ आप लोग को क्या करना है, ताकि आप लोग को थोड़ी सी आसानी हो। यूज़र ने 1 डाला, बॉट ने 2 डाला, ठीक है। अब हम लोग को 1 और 1 को मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक कर ही ली है पहले, ठीक है। तो हमने 1 और 2 चेक कर लिया, ठीक है, 1 और 3 चेक कर लिया, ऐसे 2 और 1 चेक कर लिया, 2 और 3 चेक कर लिया, फिर 3 और 1 और 3 और 2 को चेक कर लिया, ठीक है। आप लोग इस तरीके से चेक कर लेना और फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। ये देखो मैंने इसको रन किया और ये देखो ये मेरे से बोल रहा है कि आप डालो, यहाँ पे क्या है, 1 फॉर स्टोन, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, 4 फॉर एग्जिट, आ गया। अब मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, यानी कि मैंने क्या डाला, स्टोन, और बॉट ने डाला पेपर, ठीक है। तो बॉट इज द विनर, ठीक है, बॉट विनर हो गया क्योंकि मैंने स्टोन डाला और बॉट ने पेपर डाला, तो बॉट ने स्टोन को पकड़ लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर अगर 2 डालूंगा तो यहाँ मैंने 2 डाला तो मैंने पेपर को चूज़ किया और बॉट ने भी पेपर चूज़ किया, तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, मैच। अब इसके बाद अगर मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ पे यू चूज सीजर एंड बॉट चूज स्टोन, ठीक है, तो बॉट जीत गया वापस से। और अरे यार मैं नहीं जीतूंगा क्या 2 डाला मैंने तो फिर से ड्रॉ हो गया। जीत के देखता हूँ एक बार, मेरे को जीतना है, जीतूंगा भाई जीतूंगा। अरे यार मैंने डॉट डाल दिया, तो इसको भी है ना हम लोग थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं पहले। चलो सही है, मैं जीता तो हूँ नहीं पर एक एरर का पता चल गया। हम लोग इसको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर डालेंगे ताकि अगर कभी यूज़र कुछ गलत डाल दे तो दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पर भी एल्स डाल दिया है कि अगर यूज़र 5 4 6 डालता है तो दिक्कत ना आए, पर अगर यूज़र ने कुछ ऐसा डाल दिया जिसको स्ट्रिंग से इंटीजर में पार्स करने में दिक्कत हो रही है तो फिर एरर आ जाएगा, तो उसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, इसको ट्राई के अंदर डाला और अब मैं एक्सेप्ट यूज़ करूँगा।
मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, और क्या रॉन्ग हुआ है वो भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डैश दूंगा, एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे ई को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर ABCD डालूंगा तो ये बंद नहीं होगा, ये मेरे को एरर शो करेगा कि आपने कुछ गलत डाला। जैसे मैंने ए डाला, समथिंग वेंट रॉन्ग, इनवैलिड लेटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 ए, पता नहीं। तो ये जो है कुछ मतलब एरर शो कर रहा है कि ये जो आपने वैल्यू डाली है ए, ये स्ट्रिंग में इंटीजर में पार्स नहीं हो पा रही। ठीक है, तो अगर मैं अब 1 डालता हूँ तो ये मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वॉट इज विनर ही हो रहा है यार, मैं कब जीतूंगा। 2000 years later. रुको गाइस, मैं जीत के दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर मैंने 3 डाला, यानी कि मैंने सीजर चूज किया और बॉट ने पेपर चूज किया। ठीक है, तो मैं जीत गया। ठीक है, अरे यार मेरे को लग रहा है बॉट चीटिंग तो नहीं कर रहा। नहीं, बॉट चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैंने बताया नहीं कि तुम ऐसे चीटिंग करो, ये चीटिंग कर ही नहीं सकता, ये ईमानदार आदमी है, मैंने रखा है इसको बहुत सालों तक काम पे। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और आप लोग ये गेम बनाना मुझे अच्छा लगेगा, और कोई भी दिक्कत आएगी ना तो आप लोग कमेंट्स में पूछना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। पिछली वीडियो में एक भाई ने पूछा था कि कौन सी थीम है बता दो, तो मैं उनको बताना चाहूँगा ये मटेरियल थीम है। वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था, पर इसको सेट कैसे करना है मैं उनको बता देता हूँ। आप लोग एक बार ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना, मेरे पास इंस्टॉल्ड है मटेरियल थीम, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रही मटेरियल थीम, और इसको इंस्टॉल करके सेट कलर थीम पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी थीम्स हैं। मैं यूज़ करता हूँ मटेरियल थीम ओशियन हाई कंट्रास्ट। ठीक है, तो मैं ये थीम यूज़ करता हूँ, आप लोग को चाहिए तो आप लोग यूज़ कर लेना। और ये जो कर्सर स्मूथ ब्लिंक कर रहा है कर्सर स्मूथली, तो इसके लिए भी वीडियो है, आप लोग को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखने को मिल जाएगी। कुछ सेकंड्स है, ये स्कोर से आप लोग कर लेना। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और गाइस फिर मिलते किसी नई वीडियो में किसी मजेदार धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।